वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। मैंने पिछले 2 क्लास में आपको पहले वाला क्लास में मैंने आपको बताया था, एक्चुअली मैं उसमें लाइट का एग्जैक्ट डिफिनेशन दिया था, यानी प्रकाश कहते किसे हैं, क्लास 8 के आधार पे, क्लास 10th के आधार पे और क्लास 12th के आधार पे। फिर जो सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के क्या गुण हैं, वो मैंने पूरा डिटेल किया था प्रकाश के एक्चुअली में क्या क्या गुण है, ठीक है, यानी उसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं प्रकाश लाइट के, ठीक है। आज जो वीडियो होने वाला है वह है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो बनते कैसे हैं समतल दर्पण में। समतल दर्पण हमारे घर में जो दर्पण होता है ना, हमारे घर में जो मिरर होता है वो यही मिरर होता है, यानी प्लेन मिरर होता है। हर एक आदमी, दुनिया का हर एक आदमी इस मिरर से रूबरू होगा, हर एक आदमी, क्योंकि हम लोग अपना जो फेस देखते हैं वो इसी मिरर में देखते हैं, यानी कि प्लेन मिरर में देखते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी इसके पूरा गुण को जानता है आदमी कि कैसा इमेज ये बनाता है। सबसे पहले ये इमेज जो फॉर्म करता है वह होता है आपका वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म करता है। देखिए, इमेज 2 ही प्रकार के बन सकते हैं, एक या तो वर्चुअल बन सकता है या तो रियल बन सकता है। क्वेश्चन आता है जब रियल बनेगा, यानी जब वर्चुअल बनता है तो हमेशा इरेक्ट बनता है, और जब रियल बनता है तो हमेशा इन्वर्टेड बनता है। यानी वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, वर्चुअल का मतलब काल्पनिक है, और इरेक्ट का मतलब सीधा, यानी जब भी बनेगा काल्पनिक तो बनेगा सीधा। और रियल का मतलब होता है वास्तविक, और इन्वर्टर का मतलब होता है उल्टा, यानी जब भी इमेज वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। यानी अगर वास्तविक तो उल्टा और काल्पनिक तो सीधा, ठीक है। अगर देखा जाए, हम बोले काल्पनिक तो सीधा, वास्तविक तो उल्टा, तो यहाँ तो में इमेज का फॉर्मेशन जो हुआ है वो तो प्लेन मिरर में वर्चुअल हुआ है, यानी कि काल्पनिक और सीधा हुआ है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है और कैसा बनता है। तो मैं बता दूं, क्वेश्चन आता है कि कौन सा इमेज रियल बनेगा, कौन सा वर्चुअल है, कैसे पता करेंगे। तो सुन लीजिए, जो रियल इमेज तभी बनेगा जब 2 रे आपस में आकर खुद कटे, यानी 2 रे आपस में आकर खुद कटेगा तो समझ जाइए कि इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा। तो हमेशा इमेज जो बनेगा वो हमारा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, यानी खुद से रे कटेगा। 2 रे अगर आपस में खुद से आ रहा है, हम जानते हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल से पहला आता है फोकस आके करता है, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर, अगर फोकस जा रहा है तो प्रिंसिपल के पहला जाएगा, सेंटर ऑफ कैसे आ रहा है तो वहीं से गुजर जाएगा, ठीक है। तो अगर रे खुद से कट रहा है तो समझिए कि इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर रे को मिलाया जा रहा है, वो खुद से नहीं कट रहा है, उसे कटाया जा रहा है, यानी कि उसको पॉइंट के माध्यम से उसे पीछे करके या आगे करके कटाया जा रहा है, वो खुद नहीं कट रहा, उसे कटाया जा रहा है, तो उस समय जो इमेज बनेगा वो हमारा काल्पनिक और सीधा बनेगा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्लियर है। वास्तविक और सीधा तभी बनेगा जब 2 रे आपस में खुद से कट जाए, और काल्पनिक और सीधा तभी बनेगा जब 2 रे को मिलाया जाए, वो खुद से ना कटे, उन्हें मिलाया जाए, तब जाके काल्पनिक और सीधा बनेगा। यह तो हो गया मेरा पहला इसका जो मतलब फीचर्स है, यानी प्लेन मिरर में पहला जो इसका ये है कि वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है। दूसरा है कि यह बनाता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनाता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनाता है। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट कहने का मतलब नहीं समझे, यानी कहने का मतलब यही है कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। जैसे अगर वस्तु इतना बड़ा तो प्रतिबिंब भी इतना बड़ा, अगर वस्तु इतना बड़ा तो प्रतिबिंब भी इतना बड़ा, अगर वस्तु इतना बड़ा तो प्रतिबिंब इतना बड़ा, अगर वस्तु इतना बड़ा तो प्रतिबिंब भी इतना बड़ा। समझ आ रहा है। यानी जितनी वस्तु होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, यानी दोनों का जो मतलब साइज होगा वह सेम होगा। यानी अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इमेज इतना बनेगा, नहीं वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब भी इतना ही बनेगा। प्रतिबिंब और वस्तु में कोई डिफरेंस नहीं दिखलागा उसके साइज को लेकर, यानी दोनों का साइज समान होगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। क्लियर है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। क्लियर, सोच लीजिए माइंड में। यानी अगर मान लीजिए हम इतने बड़े हैं, अगर हम दर्पण के सामने जाएंगे तो मेरा जितना बड़ा, हम जितने बड़े इमेज ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा मेरा इमेज वहाँ बनाएगा। समझ आ रहा है। तीसरा बनाता है बिहाइंड द मिरर बनाता है। बिहाइंड द मिरर मतलब क्या होता है भाई। तो बिहाइंड द मिरर होता है मतलब है कि वो हमेशा हमारे मिरर के पीछे बनाएगा। हम देखिए हमारे जो घरों में प्लेन मिरर होता है, जो भी मिरर है वह सारे प्लेन मिरर होते हैं। जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो हम अपने दर्पण के सामने, यानी आईना के सामने खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं आगे, और हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि मिरर के पीछे बनता है। यानी कि बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब है कि जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर में तो होगा बिहाइंड द मिरर होगा, यानी कि हमारे आईना के पीछे होगा। जब भी देखिए हम आगे खड़े रहते हैं और लगता है कि हम पीछे खड़े हैं,
यानी दर्पण के पीछे खड़े, एक्चुअली में खड़े रहते हैं आगे, लेकिन दिखाई लगता है कि हम पीछे खड़े हैं। ऐसा बस होता इसलिए है क्योंकि वो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, यानी कि मिरर के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा होता है आपका लैटरली इन्वर्टेड, यानी लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, ये भी बात पहले नहीं आ रही है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि मतलब अगर आप जैसे कि हमारे घर में आईना होता है, यानी प्लेन मिरर में अगर हाथ ये उठाएंगे ना तो लगेगा कि ये वाला हाथ उठाया है, अगर कान ये पकड़ ना लगेगा कि ये वाला कान पकड़ा है, अगर बाल इधर से कर रहे हैं तो लगेगा कि इधर से बाल कर रहा है, अगर इस हाथ से खाएंगे तो लगेगा कि इस हाथ से खा रहे हैं। यही होता है लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि लगेगा कि ये हम हाथ से काम कर रहे हैं लेकिन उस दर्पण में दिखाई देगा, यानी प्लेन मिरर में लगेगा कि इस हाथ से आदमी कर रहा है, कान ये पकड़ेंगे लगेगा कि ये पकड़ रहा है, यानी यही को कहते हैं हम लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा नहीं दिखाता है, इमेज उल्टा नहीं दिखाता है, लेकिन कान पकड़ेंगे तो दिखाएगा ये, नाक मतलब आँख ये इधर इधर तो लगा कि ये वाला तोपा है, हाथ से इस हाथ से खाएंगे लगेगा कि यहाँ इस हाथ से खा रहे हैं, इस हाथ से अगर कोई काम कर लगेगा कि इस हाथ से काम करे, वो होता है लैटरली इन्वर्टेड। पांचवा जो इसका गुण है, या लास्ट गुण, यानी 4 गुण तो हम देख लिए, पांचवा जो इसका गुण होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, यानी जहाँ पे वस्तु रहेगा, वस्तु और दर्पण की दूरी जितनी होगी ना उतना ही दूरी होगी प्रतिबिंब और दर्पण की, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर और हमारा इमेज के बीच, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होगा, यानी जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर का उतना ही डिस्टेंस प्रतिबिंब और मिरर का। क्लियर है? जितना डिस्टेंस वस्तु और हमारा दर्पण का रहेगा उतना ही डिस्टेंस रहेगा प्रतिबिंब और दर्पण का, यानी जितना मान लें सपोज अगर हम यहाँ खड़े हैं, मिरर यहाँ सामने रख दिए हैं, इतना दूर पे खड़े हैं तो हमारा जो इमेज जो बनेगा वो उतना ही दूर के पीछे बनेगा। समझ आ रहा है? यानी सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस हमारा मिरर से हमारा रहेगा उतना ही डिस्टेंस उस इमेज का वहाँ से पीछे रहेगा, यानी मिरर से पीछे रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है।